नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष सैनी और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि हम क्या करें जिससे कि हमारा जो स्पर्म क्वालिटी है, जो हमारा वीए है, उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर हो पाए और किन चीज़ों के करने से ये ख़राब होती है। तो ये बेसिकली वीडियो एक तरह से एक पेशेंट एजुकेशन है या जनरल जो पब्लिक है उसके भी अवेयरनेस के लिए है कि अगर आप या तो भाई कुछ लोग होते हैं कि उनकी शादी होने वाली होती है या फिर वो प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर शादी होने के बावजूद भी अगर लगता है कि भाई हम अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ क्या हम ऐसा कुछ करें अपनी दिनचर्या में, अपनी डाइट में कि हम उसको चेंज कर सकें। क्या चीज़ें हैं जिनसे कि दिक्कतें आती हैं और किन से जो है हमें एकदम लाभ होना शुरू हो सकता है। तो उन्हीं सब के ऊपर आज जो है हम बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमारे को बच्चा चाहिए और प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले है आपको कि आपको स्मोकिंग जो है, मतलब आपको स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग का जो है सबसे ज़्यादा लिंक आया है आज तक। अगर हम देखें तो स्मोकिंग ज़्यादातर, अगर हम जितनी भी स्टडीज़ हैं उनमें स्मोकिंग से सबसे पहले एक तो जो हमारा जो स्पर्म है उसकी जो चाल होती है उसको मोटिलिटी कहते हैं, तो वो कम हो जाती है। दूसरा है कि जो स्पर्म की जो हमारी कंसंट्रेशन है या वॉल्यूम है, जो सीमन का वॉल्यूम है, वो भी कम हो जाता है। और जो लाइट स्मोकर्स होते हैं उनमें एक जो है डेफिनेशन हम बताते हैं जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म की कमी होना, तो वो पाई गई है। और जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, जो कि मतलब कि एक पैक से भी ज़्यादा एक दिन में ले रहे हैं, तो उसमें एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया, मतलब कि उसमें डेड स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इवन जो स्पर्म्स होते हैं वो ना के बराबर भी हो सकते हैं। एजोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट भी ऐसे पेशेंट में हो सकता है। तो जो टोबैको है वो बेसिकली स्मोकिंग में होता है, तम्बाकू गुटखे में, खैनी में होता है। तो ये हर इन सब से आपको अलविदा कहना पड़ेगा, इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। और ये कहना है कि भाई नहीं डॉक्टर साहब, हम एक जो है स्मोकिंग हम करते हैं वरना हमें सुबह जो है वो मोशन नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ें सब गलत हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये सब बंद करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। तो स्मोकिंग जो है वो सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या से हटानी है। यू हैव टू क्विट स्मोकिंग फ्रॉम टुडे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपको अपना वजन जो है वो कम करना पड़ेगा। वजन कम करने का इम्पोर्टेंस ये है कि जो लोग जिनका कि जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, जिनका बीएमआई काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो भी पाया गया है कि इसमें भी जो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, जो पैरामीटर होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में अच्छी जो है एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये एक तरह का हार्मोन होता है जिससे कि हमें एक तो अच्छा लगता है, हमारा दिन अच्छा गुजरता है, और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं इनकी क्वालिटी कम हो जाती है, तो वो भी इससे बेहतर होती है। और एक्सरसाइज करने का मतलब है कि कम से कम आपको 40 मिनट तक कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। कार्डियो मतलब कि आप अपना हार्ट रेट चेक करिए, अपना नस में देखिए कि कितनी देर तक आपकी पल्स रेट कैसी है, और वो 1.5 गुना हो जानी चाहिए। तो उस लेवल पे जिसमें कि आपकी सांस फूलने लगे, उस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 40 मिनट तक। सिर्फ टहलने से कुछ नहीं होगा और नॉर्मल दिन में टहलने से कुछ नहीं होगा। जब लॉकडाउन से हम बाहर आएंगे तो मॉर्निंग की वॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो एक्सरसाइज हम मॉर्निंग में करते हैं वो जो है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट वो रहता है। तो उस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो पहला ये है कि भाई आपको स्मोकिंग जो है बंद करना है। दूसरा है वजन कम करना है। वजन कम करने का तरीका क्या है कि भाई आपको एक्सरसाइज जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है, अगर आपको स्मोकिंग के अलावा जो कुछ लोग हैं वो अल्कोहल भी लेते हैं, तो शराब जो है वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। चाहे आप ओकेजनल ड्रिंकर हो या कुछ भी हो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी दवाइयाँ जो हम दवाइयाँ देते हैं इसमें वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती, कि अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो एक तरफ से तो आप दवाइयाँ ले रहे हो, दूसरी तरफ से आप स्मोकिंग या अल्कोहल को कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं रहेंगी। तो ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है रेड मीट पे
के ऊपर बहुत सारी स्टडीज आई हैं। और रेड मीट में क्या होता है, जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो जानवर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि इनके अंदर पाए गए हैं और इसका शोध भी हुआ है। एक स्टडी आई जिसमें कि देखा गया कि जो फीमेल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा बीफ लेती हैं या रेड मीट लेती है तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो लड़के होते हैं अगर, तो उनमें भी जो सीमन पैरामीटर होता है वो 25 to 30% कम हो जाता है। तो इसीलिए रेड मीट का जो प्रोडक्शन है उससे क्या है कि उससे तो आपको दूर ही रहना है। मीट जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है। और इससे भी जो है जो मैं आप बातें आपको बता रहा हूँ, इसमें बिना कोई दवा लिए आपका जो सीमन की जो क्वालिटी है, सीमन का जो पैरामीटर है वो ठीक हो सकता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्म जो टब है, हॉट सोना है या फिर ये चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर होता है तो हमारे जो अंडकोश होते हैं उनमें जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक तो गर्म पानी में या हॉट टब में या सोना में, स्टीम में ज़्यादा जो है वो मत करिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप लेते हैं नॉर्मली, जैसे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ऑर्गेनिक फूड खाएं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स की मात्रा की वजह से बहुत सारी जो फल हैं या फिर दूध भी है, इवन लोग कहते हैं कि दूध में अगर जो आपका जैसे कि मिल्क है जो कि फुल क्रीम मिल्क है, और अगर वो ऑर्गेनिकली सोर्स नहीं है अगर, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन जो गायें होती हैं या जो बफलोज होती है उनमें कई सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। तो वो इंजेक्शन देने की वजह से हमारी जो बॉडी में जो ईस्ट्रोजन्स हैं जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है वो मेल्स में बढ़ने लगा है। इसके कारण एक तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो यंग मेल्स में आप देखेंगे कि ब्रेस्ट जो है उनके हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना भाई, या तो हम अपना खाना अपने आप कल्टीवेट करें, हुआ है वो बहुत आसान नहीं है, ऑर्गेनिकली सोर्स करें, या अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो मिल्क को आप बंद भी कर सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है खास, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक तो एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग बंद करनी है, अल्कोहल बंद करना है, मीट प्रोडक्ट को नहीं खाना है, दूध को कम कर देना है, और बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर, बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म पानी या हॉट टब में या सोना में आपको बात नहीं लेना। तो ये सब जो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका स्पर्म काउंट में नेचुरली इम्प्रूवमेंट आएगा। सो फॉर ऑल यंग बॉयज़ who are planning, or even if they are not planning and they are in their adolescence, उन सबके लिए मैं यही कहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरह की स्मोकिंग, जैसे कि वेप होता है, फिल्टर होता है, हुक्का होता है, उसको बंद करें और अपनी दिनचर्या को पहले से बेहतर करें। इन सब चीज़ों से जो हमारा स्पर्म जो काउंट है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।